हिंद सभी को। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी जीडी कट ऑफ के रिलेटेड। तो जैसे कि मैंने अपनी रिसेंट वीडियो में बताया था कि जो कट ऑफ है इस बार 2024 का वो सबसे लो कट ऑफ रहने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैंने एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करके बताई हैं कि क्यों कट ऑफ लो जाएगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देना। और साथ में जिन भी कैंडिडेट के लिए लो मार्क्स है, जो सोचते हैं कि शायद इस बार हमारा नाम नहीं है या बॉर्डर पे हम, उनके लिए वीडियो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल डेट की। आप सबको पता है 11/9/2024 को सीआरपीएफ ने नोटिस जारी किया था कि आपको 23 से आपके फिजिकल स्टार्ट हैं। तो आप लगभग मान सकते हो कि 10 से 12 दिन में तो हमें फिजिकल के लिए बुला दिया था, क्योंकि जो मैक्सिमम कैंडिडेट थे इस बार लगभग ही जो वेट कर रहे थे सीआरपीएफ के नोटिस का। सीआरपीएफ नोटिस अपना डालेगा, उसके बाद लगभग हमें 1.5 से 2 महीने का टाइम मिलेगा, उसके बाद हम रनिंग स्टार्ट करेंगे। तो लेकिन लगभग 10 से 12 दिन कैंडिडेट को मिले, तो उसके कारण क्या हुआ, लड़कों पे प्रेशर पड़ा। जैसे लड़कों पे प्रेशर पड़ा तो आप लगभग मान सकते हो कि मैक्सिमम जो लड़के थे, जो बेचारे मैक्सिमम लड़के थे जिनके फिजिकल ही नहीं बन पाया, क्योंकि 10 से 12 दिन में तो कोई नहीं बंदा होगा ऐसा जो फिजिकल अपना 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट में निकाल सकता होगा। तो जो वो डोमिनेट करेगा इस बार कट ऑफ को, वो फिजिकल डेट करेगी, क्योंकि लगभग 10 से 12 दिन में कोई भी 5 किलोमीटर रनिंग नहीं निकाल सकता जो लगभग जो रनिंग नहीं करता हो कैंडिडेट। तो उसके बाद दूसरा जो डोमिनेट फैक्टर होगा वो होगी अटेंडेंस। तो लगभग मान सकते हो कि 70 से 80% ही कैंडिडेट ग्राउंड में प्रेजेंट थे आप रनिंग के टाइम। तो लगभग मान सकते हो फिजिकल के टाइम 70 से 80% कैंडिडेट ही प्रेजेंट थे, क्योंकि बाकी लगभग जो कैंडिडेट थे जिनकी रनिंग अच्छी नहीं थी, जिनके एक आधा नंबर था या कोई नहीं पहुंच पाई मजबूरी के कारण, तो लगभग इतने परसेंट। तो सबसे पहले 30% तो कैंडिडेट वहीं से बाहर हो गए, क्योंकि जो ग्राउंड में नहीं आए थे, क्योंकि 100 लड़का डेली का बुलाया जा रहा था जनरल के टाइम पे। लगभग मान सकते हो कि 70 लड़के कैंडिडेट थे जो ग्राउंड में पहुंच पा रहे थे, बाकी ग्राउंड में नहीं पहुंच पा रहे थे। तो लगभग आप मान सकते हो कि 30 जो बंदे थे वहीं पे डिस्क्वालीफाई हो गए थे। तो उसके बाद अभी हम बात करेंगे अपनी हाइट और चेस्ट की। तो लगभग मान सकते हो कि 15% जो कैंडिडेट थे वो हाइट और चेस्ट से बाहर हुए, क्योंकि इस बार आप मान सकते हो कि 2024 में लड़के 0.55 सेंटीमीटर से भी बाहर कर दिए गए। क्योंकि पिछली बार क्या होता है, लगभग जिनकी हाइट एक आधी सेंटीमीटर प्लस रहती थी या माइनस रहती थी उनको पास कर देते थे, क्योंकि लगभग मानते थे कि इतनी तक छूट चलती है, क्योंकि कैंडिडेट थे जो एग्ज़ाम क्लियर करके आए हैं लास्ट में, उनको इस चीज़ पे अगर कोई बाहर करे तो गलत होता है। तो लगभग मान सकते हो इस बार 0.5 से भी कैंडिडेट को बाहर किया जा रहा है, क्योंकि सबसे स्ट्रिक्ट जो इस बार फिजिकल मेडिकल और डीवी हुआ है 2024 में हुआ है। तो हाइट वेट चेस्ट में आप लगभग मान सकते हो कि अगर 100 लड़का, अगर दिन का तो आपको पता है 70 लड़का आ रहा है, तो लगभग अगर हम परसेंट से लें, अगर 100 लड़का अगर होगा तो रनिंग के लिए, तो मान सकते हैं 15 लड़के वैसे हाइट चेस्ट में बाहर कर दिए थे, क्योंकि लगभग मान सकते हो इस बार किसी को भी रिलैक्सेशन नहीं मिल रही थी, चाहे वो 0.5 सेंटीमीटर की उसकी हाइट थी, बाहर कर रहे थे, क्योंकि इस बार स्ट्रिक्ट ही इतना कर दिया था एज़ पर एसएससी गाइडलाइंस के। तो उसके बाद बात करेंगे हम फिजिकल की रेशियो की। तो बात करेंगे सबसे पहले जनरल की। जनरल में आप लगभग मान सकते हो जो फिजिकल की जो क्वालिफिकेशन थी लगभग 30 to 35%, मैक्सिमम 40, मतलब 35% ही मैक्सिमम ले सकते हो, 40 नहीं थी, मतलब 40 रख लो आप, लगभग 40 तक भी रखें अगर हम, फिर भी 60% जो कैंडिडेट थे जो ओवरऑल पास हुए ये हुए, क्योंकि जनरल के टाइम पे सबको पता है 40% पास थी। लेकिन अगर हम टोटल रेशियो माने अपनी 8 तारीख तक, तो लगभग मान सकते हो कि 60% जो कैंडिडेट थे जो फिजिकली फिट थे, बाकी 40% जो कैंडिडेट थे जो रनिंग में फेल हो गए थे। लगभग आप मान सकते हो कि 60% कैंडिडेट ही सिर्फ फिजिकल पास कर पाया है। तो उसके बाद अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट थे वो भी बाहर हुए, क्योंकि लगभग कई कैंडिडेट ऐसे थे जिनका आधार कार्ड पे नाम सरनेम अलग था, 10th की मार्कशीट पे अलग था, या आधार कार्ड पे अलग था, या किसी पे, या कोई ऐसे भी कैंडिडेट ऐसे थे जो बाहर के आए थे, मतलब अलग अलग स्टेट से, दूसरे स्टेट में फॉर्म बनने से, वो भी लड़के इस बार मैक्सिमम बाहर कर दिए गए, क्योंकि इस बार सबसे स्ट्रिक्ट जो चेक हो रहा था। बात करें अभी फाइनेंस ईयर की, जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कैंडिडेट थे जो हाई स्कोरिंग वाले थे,
उनको सीधा यूआर में डाल दिया, क्योंकि जिनके पास भी फाइनेंस ईयर के आगे पीछे का जिन्होंने सबमिट करवा दिया है तो उनको हाई रिस्क वाले कैंडिडेट बन चुके हैं वो, क्योंकि लगभग मान सकते हैं जो फाइनेंस ईयर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कई कई सेंटर ऐसे हैं और उसके बीच में नहीं हुआ फाइनेंस ईयर जो एज़ पर एसएससी ने मेंशन किया है अपनी नोटिस पे, तो उसके अगर आपके अलग है तो लगभग कैंडिडेट को यूआर में डालेंगे। जैसे वो कैंडिडेट यूआर में डालेंगे तो वैसे ही वो कट ऑफ से बाहर हो गए, क्योंकि जो जिनके लो मार्क्स होंगे तो वो तो बेचारे बाहर है, क्योंकि यूआर का कट ऑफ हर बार हाई लगता है। तो देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट इस बार ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के थे तो उनको इस चीज़ में प्रॉब्लम हो सकती थी। तो अगली जो डोमिनेंट फैक्टर होगा वो होगा मेडिकल और री मेडिकल। तो लगभग आप मान सकते हो कि जो मेडिकल और री मेडिकल की बात की है तो लगभग 20 से 30% कैंडिडेट थे जो ग्राउंड फिट हो रहे थे। 100 में से अगर 100 कैंडिडेट था अगर जिनका मेडिकल हुआ तो लगभग मान सकते हो कि 30 कैंडिडेट ही थे जो ग्राउंड में फिट किए जा रहे थे। उसके बाद बाकी 70 को री मेडिकल के लिए भेजा जा रहा था। तो री मेडिकल में भी 50% पासिंग रेशियो थी। तो जो मैंने लगभग आप मान सकते हो कि जो मेडिकल में जितने भी कैंडिडेट जाते थे, अगर 100 लड़कों का मेडिकल हो रहा है तो लास्ट में जो री मेडिकल के बाद भी लगभग 50 कैंडिडेट ही क्वालिफाइंग कर पा रहे थे, बाकी सबको अनफिट कर दिया जा रहा था। तो इस वीडियो में आपने एंड तक देख लिया कि क्यों लो कट ऑफ जाएगा, तो मैंने इस पर एक एक चीज़ बता दी। यही जो मेन फैक्टर थे जो लो कट ऑफ को इस बार लेकर जाएंगे। तो बाकी जो भी नए हैं जो इस वीडियो के ऊपर, तो वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल पे एक नोटिस है जिस पे एसएससी जीडी की ट्रेनिंग सेंटर की हर एक ट्रेनिंग सेंटर का अपडेट दे दिया गया है। उस पर मेंशन ही क्लियर है कि किस टाइप से आपका फिजिकल होगा, मतलब ऑन ट्रेनिंग में डे 1 से लेकर 365 डे का चार्ट है हर एक सेंटर का, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सेंटर हैं। तो उस पर आप टेलीग्राम पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को। उसमें हर एक अपडेट दी गई है, 0 आवर्स में आपके साथ क्या होगा, पहले 50 दिन आपके साथ क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, तो उसको आप चेक कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जय हिंद जय भारत।